और ये जो कार्यक्रम है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो आगमन होने जा रही है हमारे शाहबाद की धरती पे आगामी 30 मई को, उसी के लिए ये तैयारी के कार्यक्रम है। और एक रूप से है कि जितने हमारे माननीय मंत्रीगण या केंद्रीय मंत्रीगण आ रहे हैं वे सभी लोग यहाँ आम आवाम जनमानस को आमंत्रित करने के लिए आ रहे हैं कि हमारे जो सबसे देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, जो गौरवशाली भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनके आगमन पे यहाँ पे उनके आमंत्रण के लिए कि आम आवाम जनमानस, चूंकि मुख्य रूप से ये हमारे जनता की हमारे कार्यकर्ता की रैली ये बैठक है। और कार्यकर्ता जो एनडीए कार्यकर्ता हैं सभी लोगों की बैठक है। सभी एनडीए के जितने घटक लोग हैं सभी लोग एक साथ, हम लोग चट्टानी एकता के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, सब एक साथ रहेंगे इस बैठक में। हमारे माननीय नेतागण सभी आ रहे हैं और मुख्य रूप से ये बैठक का उद्देश्य यही है कि हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए। 30 तारीख को कितना भव्य होगा प्रधानमंत्री का विक्रमगंज में कार्यक्रम, क्योंकि बहुत बड़े सौगात भी देने वाले बिहार को। जी, बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, चूंकि जो प्रचंड प्रहार किए हैं उन्होंने पाकिस्तान पे, हमारे जो शत्रु देश है उसके लेकर के पूरे हिंदुस्तान में उनके प्रति काफी उत्साह बनी हुई है, लोगों के दिल दिमाग में काफी विश्वास बनी हुई है। हमारा भारत जो है सो तीसरा अर्थतंत्र बढ़ते जा रहा है पूरे विश्व में। इस सब लेकर के हमारे जितने जागरूक समाज है, हमारे जितने राष्ट्रभक्त प्रेमी लोग हैं और हमारे देश के जितने लोग हैं सभी काफी उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के एक गौरव हैं, और उनके लिए भी हमारे जितने हमारे जनता दल यूनाइटेड के जितने आम आवाम के साथीगण हमारे हैं, हमारे कार्यकर्तागण हैं, उनके भाषण सुनने के लिए उस दिन विक्रमगंज में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भाषण सुनने के लिए तमाम लोग वहाँ, हमारे जितने आरा महानगर और भोजपुर जिला से करीब हम लोग हजारों हजार की संख्या में वहाँ पे जाने वाले हैं। और जहाँ तक भव्यता की बात है, पूरे शाहबाद से लगभग लाखों से ऊपर की वहाँ पे भीड़ आएगी और सभी लोग दिल से काफी उत्साहित होकर के, सभी लोग जो जनमानस है काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री के भाषण के लाभ उठाने के लिए, देखने के लिए। और इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम लोग उसी के बैठक है, आमंत्रण है लोगों को, और इसीलिए हम लोग जितने कार्यकर्ता गण हैं। चुनाव में कितना जान डालेगा यह प्रधानमंत्री का बिहार आगमन? बहुत 25 की जो चुनाव होने वाली है आगामी बिहार में विधानसभा की, इस चुनाव में मुख्य रूप से हमारी यहाँ एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकलाप है बिहार प्रदेश में विगत 20 वर्षों से, उस कार्यकलाप को देखते हुए यहाँ के जितने जनता है, जनता जनार्दन है, बहुसंख्यक वर्ग जितने हैं, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, जितने जाति वर्ग के लोग हैं हमारे, उस सभी लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति काफी उत्साह और विश्वास में रहते हैं। विश्वास प्रतीक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति भी लोग को काफी उत्साह है, क्योंकि देश का गौरव उन्होंने बढ़ाने का काम किया है और बिहार के विकास के अग्रणी योगदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। इस चलते जनता को काफी उन पर उत्साह है, विश्वास है और उन्हीं पर उम्मीद है एकमात्र। इसलिए जनता काफी जागरूक है और काफी उत्साह के साथ में हम लोग उनके स्वागत के लिए, और आगामी चुनाव में हम लोग 2025 में 225 का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य से भी बृहत होने की उम्मीद है कि हमारी एनडीए की सरकार जो बनेगी वो 2025 में 225 की जगह 230 हो सकती है। हम लोग का पूर्ण अनुमान है कि भारी बहुमत की सरकार हमारी बिहार में पुनः बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी फिर उस गौरवशाली पद पर पूरे बिहार को सुशोभित करेंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव हो या राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो विवादास्पद पार्टी है। विवाद में उनका परिवार भी रहता है और विवाद में उनका पूरा पार्टी विवाद में रहती है। जी, तो स्वाभाविक है कि वो लोग विवादित है और विवाद में रहेंगे। और पता नहीं अंदरूनी कलह क्या है उनकी परिवार की, लेकिन उनकी चाल चरित्र जो तेज प्रताप यादव जी के है या उनके परिवार के अन्य लोगों की है, पूरे बिहार की आम आवाम जानती है। तो जिनके पास पूरे बिहार की जनता की सेवा क्या कर सकेंगे, जो अपने परिवार की एकजुटता नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन परिवार में एकजुटता नहीं तो पूरे बिहार की जनता को क्या एकजुट करेंगे, बिहार की जनता को क्या सेवा करेंगे। स्वागत करे। और जिस तरीके से परिवार में ये देखने को मिला, उनकी जो बहुत ही ऐश्वर्या रहा है, उनकी शादी हुई थी बहुत पहले तेज प्रताप यादव के साथ। उस समय तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय क्या यही वजह रहा है? देखिए, व्यक्तिगत मामला तो हम किसी का चाल चरित्र नहीं जानते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव जी का हो या माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का हो या उनके परिवार के जो भी लोग हैं या तेजस्वी यादव, तो सभी लोग के चाल चरित्र पूरे बिहार जानता है, पूरे देश जानती है।
तो जो आदमी अपने परिवार को लेकर के नहीं चल सकेगा, पूरे बिहार प्रदेश और समाज को क्या लेकर के चलेगा? सोचने की बात है। जब तेज प्रताप अपना एक एक छोटी छोटी अपने पत्नी को जो साथ में नहीं निभा सकता है जो व्यक्ति, वो समाज को क्या निभाएगा? जो अपने माता पिता को नहीं निभा सकता है। और उसी तरह से लालू जी के लिए कहना है कि जो अपने पुत्र को नहीं समेट सकते हैं, अपने पुत्र को क्या संस्कार उन्होंने दिया जो उनके पुत्र को खुद घर से निकालना पड़ रहा है। तो वैसे लोगों के विषय में तो बात करना ही निरर्थक है, क्योंकि पूरे बिहार उन लोगों के विषय में जानती है। क्या लगता है 25 के चुनाव में राजद में बहुत प्रभाव पड़ेगा? ये 25 के चुनाव में राजद के पत्ता साफ होने वाली है, कि चलते कि राष्ट्रीय जनता दल की जो विगत पहले वाली जो उनकी इतिहास है, उस इतिहास को सभी जनता जानती है। और जो उनका आतंक राज था, जो अराजकता की सरकार चला करती थी 2005 के पहले, उस चीज को जब याद लोग करता है तो लोगों की रूह कांप जाती है। बिहार में कहीं रोड रास्ता नाम की चीज नहीं था, लोगों के आम आवाम की अमन चैन भंग हो गया था, नरसंहारें हुआ करती थी, अपहरण और बलात्कार हुआ करता था, रोड पे बच्चों के अपहरण हुआ करता था। वो दिन सब लोग याद रखे हुए हैं, और उस चीज को, उस इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि हर लोगों के दिल दिमाग में वो चीज बनी हुई है। तो बिहार में और उनका परिवार का भी चाल चरित्र भी उजागर हो रहा है। तो जो व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के नहीं निभाएगा, जो व्यक्ति अपने पत्नी को नहीं निभा सकता है, जो व्यक्ति अपने बाल बच्चे को नहीं निभा सकता है, तो जनता खुद ही सोच रही है कि पूरे बिहार को कैसे चला सकेंगे। तो जनता आजकल प्रबुद्ध है, जनता समझदार है, जनता हर चीज को भली भांति समझती है। ऐसा नहीं है कि लालू जी या उन लोगों को कोई जनता उनको कोई आगे श्रेय देने जा रही है। बिहार में जब भी सरकार बनेगी तो माननीय नीतीश कुमार जी की बनेगी और एनडीए की बनेगी, और भारी बहुमत से हम लोग की एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। और पूरे बिहार की आम आवाम जनता को काफी विश्वास है, उम्मीद है कि जब भी इनकी सरकार रहेगी तभी हम लोग अमन चैन, शांति और विकास की जिंदगी जी सकते हैं। ये चीज पूरे बिहार प्रदेश के जनता को विश्वास है। धन्यवाद सर। इसमें मुख्य रूप से माननीय राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह जी, जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, उनके हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। और उनके स्वागत के लिए हम लोग जनता दल यूनाइटेड के जितने परिवार के लोग हैं, हम लोग मुख्य रूप से अपने माननीय नेता के स्वागत के लिए माननीय ललन सिंह जी, हमारे चंदन सिंह जी जो मुख्यालय प्रभारी आए हुए हैं, उन लोग के स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। और हम लोग भव्य रूप से बाकी एनडीए के जितने लोग हमारे एनडीए के माननीय नेतागण आ रहे हैं, सबके स्वागत हम लोग करेंगे। और उसी स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और उसी के लिए आज हम लोग हमारी जनता दल यूनाइटेड पार्टी आरा महानगर की तमाम टीम और जदयू की जितनी टीम है, सब लोग हम लोग उन्हीं के स्वागत के लिए यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। जय नीतीश।